नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करें कार्ड डेटा के बारे में। करा कि कौन सा फाइलम है उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। खोपड़ी में भैया खोपड़ी में, ठीक है। खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो आपका कौन सा सरीसृप हो जाता है। सरीसृप फाइलम सरीसृप को उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक हो जाता है आपका एनेप्सिडा और सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा, यूराप्सिडा, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो आर्कियोपटेरिक्स को कहा जाता है। सबसे बड़ा ना उड़ने वाला दो पैर का पक्षी कौन सा हो जाता है? तो शुतुरमुर्ग हो जाता है भाई, ठीक है, शुतुरमुर्ग हो जाता है। एमनियोटा समूह में आते हैं। एमनियोटा समूह में कौन आएंगे? तो आपका सरीसृप पक्षियों में स्तनी आ जाते हैं, एमनियोटा समूह में आ जाते हैं। मीनों के मोनोजीनियन बाह्यपरजीवी मुख्यतः पाए जाते हैं, उनकी क्लोम पर पाए जाते हैं, क्लोम पर। अगला सवाल है कि उभयचर में निषेचित अंडे मादा के आमाशय में विकसित होते हैं तथा लघु मेंढक उसके मुख से बाहर आते हैं। मुख से बाहर आते हैं तो ये आ जाते हैं कौन? रियो बैटरिकस में हो जाता है। अगला निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा विषैला होता है? कौन सा विषैला होता है? नर आर्थिनोरिंकस हो जाता है। चलिए तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो विषैला होता है? तो विषैला होता है तो नर आर्थिनोरिकन्स जो हो जाता है, आर्थिनोकन्स हो जाता है, वो आपका विषैला होता है, ठीक है। मछली में क्लोराइड जो होते हैं, मछली में क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं आपका लीवर में पाई जाती हैं, ठीक है, लीवर में। श्वसनावधि में पक्षी वायु से निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाल लेने में सक्षम है? कहने प्रकाशनावधि में पक्षी वायु से निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाल लेने में सक्षम हो जाते हैं? तो 90% भैया ये निकालने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा एक मीन उद्गामी है, तो कौन सा आपका हो जाता है? तो हिल्सा हो जाता है, ठीक है, कौन सा? हिल्सा हो जाता है, ठीक है। उद्गामी मछली वे मछलियां होती हैं जो मीठे पानी में पैदा होती हैं और फिर खारे पानी में चली जाती हैं। ओ भैया, तभी इसका नाम उद्गामी है। और जहाँ ये वयस्कों में विकसित होती हैं और फिर से प्रजनन के लिए मीठे पानी में प्रवास करती हैं। तो जैसे हिल्सा, सैल्मन और आपका ट्राउट। किस्में दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। किस्में दंत जो है श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो आपका किलोनिया में हो जाते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा कार्डेट्स का एक उपजगत है या कशेरुकियों के निकटतम जीवित संबंध है। इसकी लगभग 25 जीवित प्रजातियां हैं। अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है, तो ये बेजोड़ लक्षण है किसका हो जाता है? तो कशेरुकी का हो जाता है, कशेरुकी का हो जाता है। देख रहे हो, ये अस्थि की उपस्थिति कशेरुकी का अद्वितीय लक्षण है। कशेरुकी कार्डेटा का अक्सर फाइलम है जिसमें सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। कशेरुकी जीवों में नोटोगार्ड की उपस्थिति, पृष्ठनली, कशेरुकदंड तथा मेरुरज्ज, तिकोर की शरीर युग्मित क्लोम, थैली, देहगुहा की उपस्थिति आदि लक्षण हो जाते हैं। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं, खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं क्या? कहलाए कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं पृथुतापी, ठीक है। यूरेथेमल कहा जाता है पृथुतापी, ठीक है। पृथ्वीतापी जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं। पृथ्वीतापी जीव के उदाहरण जैसे गाय है, बंदर है, इंसान है, बकरी है, भेड़ है आदि। तनुतापी क्या होते हैं? जो तापमान की संकीर्ण सीमा को सहन कर सकते हैं, जैसे आपका सरीसृप, कीड़ी, मगरमच्छ, पेंगुइन, ठीक है, ये सब आपके। समतापी क्या होते हैं? वे जीव केवल तभी जीवित रहेंगे जब उनके शरीर का आंतरिक तापमान एक छोटी सीमा के भीतर होगा, जैसे उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी। असमतापी क्या हो जाते हैं? असमतापी में आपकी जीव के शरीर का तापमान पर्यावरण के आधार पर समायोजित होता है, जैसे अकशेरुकी, मछली, उभयचर आदि। किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा एक्सोकोइल्स को कहा जाता है, एक्सोकोइल्स को। सरीसृप स्तनियों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? सरीसृप और स्तनियों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये मोनोट्रेमेटा कहा जाता है, मोनोट्रेमेटा कहा जाता है सरीसृप स्तनियों के बीच की कड़ी। बेलेनोग्लोसस को कार्डेटा समूह में रखे जाने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो ये आपका ग्रुश्निगल छिद्र सही है। फिर एक स्टोमोडियल डाइवर्टिकुलम जिसको पृष्ठ रज्जु माना जाता है, ये भी सही। खोखली पृष्ठ तंत्रिका, ये भी सही है। स्पिनोडॉन पंक्टेटस कहलाता है, एक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है।
किसको सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं, किसको सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं, तो ये हो जाता है कंटकीय चींटीखोर को सरीसृप नुमा स्तनी कहा जाता है, कंटकीय चींटीखोर। ये आदिम स्तनधारी है जो सरीसृप की तरह अंडे देते हैं। किडना को सूली चींटीखोर के रूप में जाना जाता है। बकल, डाइवर्टिकुलम तथा प्रोबोसिस ग्रंथि पाए जाते हैं। बकल, डाइवर्टिकुलम तथा प्रोबोसिस ग्रंथि पाए जाते हैं, तो ये आपका बेलेनोग्लोसस में पाए जाते हैं। अगला सवाल है प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। प्रतिगामी कायांतरण आपका यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। खरगोश का तंत्र सूत्र क्या होता है, तो 2033 बटे 1023 2033 बटे 1033 होता है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं, नाल वाले स्तनधारी होते हैं तो बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, नाल वाले मतलब यूथेरियन जो होते हैं स्तनधारी बच्चे देने वाले जरायुज होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित बुद्धिमान स्तनधारी आते हैं। जैकबसन का अंग संबंधित होता है। जैकबसन का अंग आपका घ्राण से स्मेल से संबंधित होता है। ये क्या है बता, जैकबसन का अंग घ्राण से संबंधित होता है या नासा गुहा में स्थित होता है या छिपकली सर्प स्फिनोडॉन में अच्छी तरीके से विकसित होता है, लेकिन प्रौढ़ मच्छरों में अनुपस्थित होते हैं। अच्छा भाई, ठीक है। विषमगर्ती कशेरुक की विशेषता है तो पक्षियों का। ठीक है, विषमगर्ती कशेरुक का एक विशेषता है तो आपका पक्षियों का हो जाता है। पीतक झिल्ली पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी, पीतक झिल्ली पक्षी में पाई जाएगी। ठीक है, पीतक झिल्ली होती है, पीतक झिल्ली पाई जाती है। केवल एक ही अंडा से उपस्थित होता है, केवल एक ही अंडा से पक्षियों में उपस्थित होता है। बर्ड्स में सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है, सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है, तो ये आपका उड़नशील चिड़ियों का लक्षण हो जाता है। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स का लक्षण हो जाता है। वह ग्रंथि जो नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है तो कौन सी है, तो वो आपका फीमोरल ग्रंथि पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथि नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। नर छिपकली के जांघे के नीचे छोटे छोटे छिद्र 2 से 18 संख्या में होते हैं। प्रत्येक छिद्र सल्कों से घिरा होता है। यह बाह्य त्वचा की श्रावण ग्रंथि होती है जिसमें शीघ और जैसे शालकों का श्रावण होता है। पिनोफेमिरल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रंथि उत्सर्जी ग्रंथि जो प्राण में पाई जाती है, ग्रीन ग्रंथि। जाइगोस्फीन तथा जाइगैंट्रम पाया जाता है। जाइगैंट्रम पाया जाता है किसमें, तो कशेरुकी सांप में पाया जाता है। मेढक में पूर्ण रूप से विकसित शुक्राणु कोशिकाओं में होती है। मेढक में पूर्ण रूप से विकसित शुक्राणु कोशिकाओं में होती है तो आपका एक केंद्र की एक एक्रोसोम तो और एक जोड़ी सेंट्रियोल और पूंछ। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेढक में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो टोटीपोटेंट नहीं होती हैं। टोटीपोटेंट नहीं होती तो आपका युग्मक। ठीक है, युग्मक नहीं होती हैं। एस्टिवेशन की प्रक्रिया है, एस्टिवेशन की प्रक्रिया आपका समर स्लीप। ठीक है, ग्रीष्म निद्रा। एस्टिवेशन ग्रीष्म निद्रा से अभिप्राय शरीर और वातावरण के बीच में सामंजस्य की स्थिति को स्थापित करना। ग्रीष्म निद्रा द्वारा यह सुप्तावस्था उपापचय की प्रक्रिया को धीमा करके तापमान नियंत्रण आदि विधियों से हो सकता है। शाग्रीन एक व्यावसायिक उत्पाद है तो किसका, तो शार्क की त्वचा का एक व्यावसायिक उत्पाद हो जाता है शाग्रीन। हाइड्रा के सिमेंटोसिस्ट में पाया जाने वाला विष कौन सा हो जाता है, तो आपका हीमोजॉइन हो जाता है, हीमोजॉइन। लीच में गमन किसके द्वारा होता है, लीच में गमन आपका सीटा के द्वारा होता है, सीटा के द्वारा। फिक्सेसल पैपिला किसमें पाया जाता है, फिक्सेशन पैपिला किसमें पाया जाता है, तो एसिडिनियन लार्वा में पाया जाता है, एसिडिनियन लार्वा में पाया जाता है। अगला है हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी मैमिकोलॉजी तो मैमल और मैमरी ग्लैंड्स के अध्ययन को कहते हैं। इक्थायोलॉजी मछली के अध्ययन को कहते हैं। कौन ग्रीवा कशेरुकी रहित है, कशेरुकी रहित है, कौन ग्रीवा कशेरुकी रहित है, तो आपकी मछली हो जाती है, मछली। पक्षियों की उड़ान पेशियां जुड़ी हैं, पक्षियों की उड़ान पेशियां जुड़ी हैं तो आपका किससे, स्टर्नम से जुड़ी हैं, स्टर्नम से जुड़ी हैं। पक्षियों की उड़ान पेशियां पेक्टोरेलिस माइनर है तो ये आपका हो जाती है एक लेफ्ट पेशी। ठीक है, एक लेफ्ट पेशी। प्रतिगामी का यंत्रण किसके टैडपोल लार्वा में होता है, तो ये आपका शाल्पा में।
प्रतिगामी पक्कायंत्रण विकास की वह अवस्था है जो यूरोकार्डोटा में देखने को मिलती है। लार्वा में वयस्क की अवस्था में विकसित होना। प्रतिगामी का यंत्रण नोटोकार्ड विलुप्त हो जाता है। इसकी लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है, परंतु यह वयस्क अवस्था में विलुप्त हो जाती है। फरकुला का निर्माण किसके संलयन से होता है? फरकुला का निर्माण आपका कबूतर में होता है, ठीक है। कबूतर में क्लेविकल से होता है फरकुला। फोरामेन ट्राइओशियम पाया जाता है। फोरामोन ट्राइओशियम पाया जाता है तो पक्षियों के पेक्टोरल गार्डन में पाया जाता है। कौन सा गलत है? चलो भाई गलत है। कह रहा पैरोटिड ग्रंथि आपका उभयचर में सही है। फिर कह रहा टेरिकोपोडियल ग्रंथि स्तनधारी, ये गलत दिया गया है। बाकी यूरोपाइजिनियल ग्रंथि पक्षी में सही है। फीमोरल ग्रंथि आपका सरीसृप में सही है, ठीक है। तो टेरिकोपोडियल जो है ग्रंथि वो स्तनधारी में अनुपस्थित होती है। कौन एक स्वच्छ जल वाली अखाद्य मछली हो जाती है? तो आपकी हो जाती है टेट्राओडॉन कटकुटिया भैया, ठीक है, कटकुटिया। प्रीन ग्रंथि पाई जाती है। प्रीन ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो पक्षी में, ठीक है, पक्षी में पाई जाती है। प्रीन ग्रंथि और तेल ग्रंथि चिड़ियों में पाई जाती है। ये पूंछ के आधार पर पृष्ठीय रूप से स्थित होती हैं। रोहू सिर हिनस और मिस्ट है। मिस्ट क्या हो जाती है? ताजे पानी की मछलियां रोहू है, ठीक है। और सिर हिनस और मिस्टस ये सब ताजे पानी की मछलियां हो जाती है। कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाने योग्य मछली नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है। कौन सी? तिलापिया मोसाम्बिकस, ठीक है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां निम्नलिखित में से एपेंडिकुलर कंकाल का भाग नहीं है? तो आपका टेरिगॉइड नहीं है। बाकी प्यूबिस, फीमर, क्लेविकल ये सब हो जाती हैं, एपेंडिकुलर कंकाल का भाग हो जाती हैं। कौन कार्डेटा के जीवों के शरीर का हिस्सा नहीं है? तो आपका कौन सा? स्टाइल, एनल स्टाइल, ठीक है। हाथी का दांत होता है। हाथी का दांत कैसा होता है? तो संशोधित ऊपरी दूसरा कृंतक होता है, ठीक है। संशोधित ऊपरी दूसरा कृंतक होता है। अगला सवाल है एम्मोसीट लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो एम्मोसीट लार्वा लैम्प्रे चक्र में बनता है। किसमें टिनोइड और साइक्लाइड स्केल चक्र पाए जाते हैं? तो ये किसमें? रोहू और अमिया में पाए जाते हैं। अमिया में। पक्षियों में सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? सबसे छोटे पंख आपके फिलोप्ल्यूम पाए जाते हैं। फिलोप्ल्यूम कहलाते हैं। कृषि या कृषि परक मछलियां नहीं होनी चाहिए, तो ये मांसाहारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया, मांसाहारी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी मछली कौन सी हो जाती है? तो वलागो हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी भाई? वलागो अट्टू करके मछली सबसे बड़ी मछली है। 183 सेंटीमीटर लंबा शरीर होता है। व्हेल शार्क मछली सबसे बड़ी मछली है, लेकिन यह विकल्प में नहीं दिया गया। व्हेल एक स्तनधारी है जो मछलियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए गलत भी हो जाता है, ठीक है। कौन सी मछलियां ताजे पानी में रहती हैं परंतु प्रजनन समुद्र में जाकर उतरती हैं? तो ये अभी पढ़ रहे थे। कौन सी? तो ये आपका कैटाड्रोमा ठीक है, यानी समुद्राभिगामी मछलियां। कौन सत्य मछली है? कौन सी इसमें से सत्य मछली है? तो फ्लाइंग फिश जो है वो सत्य मछली है, बाकी सब असत्य मछली है। व्हेल स्तनधारी है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड्स है। क्रे जो फिश है आर्थ्रोपोड्स में आ जाएगा। किसकी खोपड़ी में केवल एक पश्य कंपाल स्थूलक पाया जाता है? तो कबूतर में ही, ठीक है, कबूतर में। अच्छा, अगला सवाल, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो कौन सा है? एक लेटिमेरिया हो जाता है। लेटिमेरिया हो जाता है। वैम्पायर बैट है। वैम्पायर बैट क्या है? तो ये आपका सेंगीवोरस हो जाता है। सेंगीवोरस हो जाता है। वैम्पायर चमगादड़ रक्त का सेवन करते हैं। अच्छा भैया, और अतः ये सेंगीवोरस कहते हैं। या एक स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं। कौन सी कैल्शियम पर आश्रित कोशिका है? कैल्शियम पर आश्रित कोशिका है जो आसंजन प्रोटीन द्वारा कशेरुकी की विशेष पहचान दर्शाता है। तो आपका कैडेनिन हो जाता है। कैडेनिन, ठीक है, कैडेनिन। निम्नलिखित जीवों में से किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है? तो पक्षी में नहीं पाया जाता है। हाँ भैया, नहीं पाया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। पीडोजेनेसिस देखा जा सकता है। पीडोजेनेसिस आपका एक्सोलाटल लार्वा में देखा जा सकता है। किसकी खोपड़ी में इंफ्रा ऑर्बिटल आर्किड दिखाई देती है? किसमें? कबूतर में, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्किड दिखाई देता है। कौन सा जीव है जिसमें सेबाशियस व स्वेट दोनों ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? किसमें? तो ये किसमें? हाथी में, ठीक है, हाथी में भी है। स्वेट और सेबेशियस ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए वह ठंडा रखने के लिए अपनी त्वचा को पानी या कीचड़ में ढक लेता है। स्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है, साथ ही उत्सर्जन का भी कार्य करता है, जबकि सेबेशियस जो है से तेल या वसा बाहर निकलता है।
कौन सा प्रारंभिक जो है जबड़ा रहित कशेरुकी है? जबड़ा रहित आपका हो जाता है ओस्ट्रिकोडस, ठीक है। कह रहा है कौन सा जूफाइड हाइलोनिमा से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाता है कौन सा? पैलिथोआ, पैलिथोआ हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सामान्य रूप में पाए जाने वाले सींग वाले टोड हैं जो अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो ये हो जाते हैं फ्राइनोसोमा, फ्राइनोसोमा। निम्नलिखित उभयचरों में किसमें लिम्ब गर्डल्स अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें? तो जिम्नोफियोना में। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो हिल्सा एलिशा जो है क्ल्यूपीड से संबंधित है, यही ठीक है। हिल्सा। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल आपसे कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित है? तो यही आपका देख रहे थे, ठीक है। लेबियो रोहिता ताजे पानी की मछली है, वाल्गुआटू पानी ताजे पानी की खाद्य मछली है। कौन सी मछली है जीवित जीवाश्म है? तो कौन सी हो जाएगी? प्रोटोप्टेरस? नहीं, ये नहीं, लास्ट वाली है पॉलीपेटेरस, पॉलीपेटेरस हो जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन, ठीक है, स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित हो जाता है? तो रिको रिको रिकोर्सिफेलिया से संबंधित हो जाता है। हेनले का लोब किसके गुर्दे में पाया जाता है? तो पक्षी और स्तनधारी में हेनले का लोब पाया जाता है गुर्दे में। एम्फोसीट लार्वा का एंडोस्टाइल किसमें बदल जाता है तो किसमें? थायराइड में ही बदल जाता है। सरीसृप में वृक्क होती है, सरीसृप में वृक्क होती है मेटानेफ्रिक होती है। कैसी? मेटानेफ्रिक होती है। कह रहा है कि आरेख एक मछली का दुम पंख दर्शाता है, या इस प्रकार के दुम पंख को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं भाई? इस तरीके से बनाए भाई, ठीक है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हेटेरो सर्कल प्रकार कहते हैं। कौन अंडे देता है फिर भी मादा दूध का स्राव करती है? हैं? कौन अंडे देता है फिर भी मादा दूध का स्राव करती है? तो प्लेटिपस हो जाता है। कौन एक ड्यूटरोस्टोम नहीं है? ड्यूटेरोस्टोम नहीं तो घोंगा नहीं है। छिपकली, तारामीन, लैम्प्रे, ये सब है, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम ग्रीक शब्द के ड्यूटेरोस्टोमिया से बना है। ड्यूटेरोस्टोमिया का अर्थ है दूसरा या दूसरा मुख, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस जानवर में स्फिनोडोंटिडा होता है? स्फिनोडोंटिडा, तो स्फिनोडोन में देखने को मिलेगा स्फिनोडोन। यहाँ पे मैच कराना है तो मैच करा लेते हैं। कह रहा है क्लेरियस जो है मागुन, इसका साधारण नाम, और हेट्रोन्यूस्टेट जो सिंघी, इसका लेबियो रोहू का, और नोटोप्लेटा प्लेट प्ले नोटोपेटेरस चीतल का हो जाता है, पटेरस। कौन सा स्तनधारी है जिसकी पूंछों में स्केल होता है? स्केल होता है किसमें भी? चूहा में ही होता है, स्केल होता है। कौन क्रेनिएट नहीं है? क्रेनिएट नहीं है तो मैक्सीन नहीं है, मिक्सिन नहीं है, ठीक है। मिक्सिन को हैगफिश भी कहते हैं। वे जंतु जिनमें सिर व क्रेनियम अनुपस्थित होता है उन्हें क्रेनियम कहते हैं। सिर व क्या क्या भी क्रेनियम अनुपस्थित होता है। मोनोट्रेम है, मोनोट्रेम आपका अंडप्रजक स्तनधारी हो जाता है, मोनोट्रेम। अगला देख लेते हैं। पक्षी वर्ग के कशेरुकियों में सेंट्रम है तो सेंट्रम आपका हेट्रोसीलम हो जाता है। अगला कह रहा है कि एप्टेरिक्स पाया जाता है, एप्टेरिक्स पाया जाता है तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एप्टेरिक्स को सामान्यतः कीवी कहते हैं, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटी ना उड़ने वाली फ्लाइट लेस चिड़िया हो जाती है। नीलगाय के स्तनधारियों के गढ़ का प्राणी है, इसे आर्टियोडेक्टाइला, आर्कियोडेक्टाइला में आता है ये, ठीक है। कौन भारतीय नदियों का कार्प नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो साइप्रिनस कार्पिया नहीं है, बाकी कटला 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 कटला, ठीक है। सिरहिनस, मृगला, लेबियो रोहू जो था आपका रोहिता, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कायांतरण के लिए हार्मोन के प्रभाव से लार्वा ऊतक की क्षमता का ह्रास क्या कहलाता है? तो नियोटनी कहलाता है, ठीक है। कला भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से सीलोम मेसोडर्मल बैंड प्लेट या मॉसिस में विभाजन से उत्पन्न होता है, तो आपका अधिकांश प्रोटोस्टोमिया में ऐसा होता है। फिर मैच कराना है तो देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि महाशीर जो हो जाता है सबसे बड़ी स्केल युक्त त्वचा होती है इसकी। रोहू की मध्यम आकार की स्केल युक्त त्वचा। आपका टेंगरा क्या होता है? छोटी छोटी स्केल युक्त त्वचा। और मुंह क्या हो जाता है? बिना स्केल के त्वचा। डक्टस आर्टेरियोसस की संरचना किसके एओर्टिस आर्चिस में पाई जाती है? तो यूरोडेल्स में पाई जाती है। काइमेरा मछली के जबड़े में किस प्रकार की सस्पेंशोरियम की संरचना पाई जाती है? तो होलो स्टाइल प्रकार की पाई जाती है। अगला देखते हैं। कह रहा ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, कुलर, कैपिटुलर।
हेड किसके भाग हो जाते हैं? तो आपके पसलियों के हो जाते हैं, ठीक है, पसलियों के। उभयचरों में विलोपित होने वाली एरोर्टिक आर्चीज है, तो ये कौन सी हो जाती है? फर्स्ट और सेकंड हो जाती है। फर्स्ट और सेकंड आपकी महाधमनियों का विलोपन होता है और थर्ड फोर्थ सिक्स धमनियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है, नियोटेनी की अवस्था देखी जा सकती है। नियोटेनी की अवस्था आपकी एम्फीस्टोमा में देखी जा सकती है, ठीक है, एम्फीस्टोमा में देखी जा सकती है। ऑइकोफ्लूरा किसके अंतर्गत आता है? तो आपका ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है, ट्यूनिकेटा, ठीक है। पक्षियों में मादा पक्षी में अंडाशय का विकास किस ओर होता है? तो ये बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है, ठीक है, बाईं ओर होता है। कौन सा सही सम्मिलित है कह रहा है? तो स्फिनोडॉन न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, सही है। स्फिनोडॉन को टुआ टुआटारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टुआटारा भी कहते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यह एक प्रकार का जीवित जीवाश्म हो जाता है। अच्छा, ये पीछे भी हम कर चुके हैं। कह रहा है कि उभयचरों में किसी त्वचा में स्केल्स पाए जाते हैं। उभयचरों में त्वचा में स्केल्स पाए जाते हैं, तो आपका इक्थियोफिस में पाए जाते हैं, ठीक है। इक्थियोफिस की त्वचा में 37 झुर्रीदार उभार देख होते हैं। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को क्या कहते हैं? तो नियोसेरेटोड्स कहा जाता है। एक स्तनधारी की त्वचा में वर्षा में ग्रंथि का कार्य क्या हो जाता है? तो ये त्वचा को मुलायम और तैलीय बनाए रखना इसका कार्य हो जाता है। मछलियां अत्यधिक निचली सतहों पर भी तैरते समय जमीन तथा अन्य जीवों से टकराती नहीं है, क्यों नहीं टकराती? तो भैया बढ़िया तैर लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके संवेदी अंग जो होते हैं पार्श्व रेखाओं पर होते हैं, ठीक है, पार्श्व रेखाओं पर होते हैं। कौन सा मछली युक्त खाद्य वसीयतामान है दूसरे खाद्य पदार्थों से, जिसमें खतरनाक फिश बोन नहीं होती हैं? तो नहीं होती हैं, किसमें? टीनोफेरिंडो आइडेला में नहीं होती हैं। कौन सी ताजे पानी की अखाद्य मछली है? तो ये कौन सी? टेट्राडॉन कटकुटिया, टेट्राडॉन कटकुटिया, ठीक है। द्विशाखीय गर्भाशय पाया जाता है किसमें? भेड़ में पाया जाता है, ठीक है, भेड़ में पाया जाता है। ये हृदय के आकार के होते हैं और दो सिंग जैसी संरचना के बने होते हैं जो झिल्ली से जुड़े होते हैं। आकुंचनशील नखर पाए जाते हैं किसमें? तो बिल्ली व शेर में पाए जाते हैं। अधिकांश होम्योथर्म में अतिरिक्त उदर वृषण होते हैं, क्यों होते हैं भाई? तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि उचित शुक्राणु जनन के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, फोरामेन ऑफ पनिजी किसके बीच रक्त मिश्रण की इजाजत देता है? तो दो पोर्टल सिस्टम के मध्य देता है। कौन सा जीव एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली हो जाती है? तो एम्बलीरिकन्स हो जाती है, जो समुद्री छिपकली हो जाती है। कशेरुकी नाखून किसका उत्पाद होता है? कशेरुकी नाखून होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम का उत्पाद हो जाता है। हॉर्नटोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? अभ्रक मछली से प्राप्त होता है, ये क्या लगे भैया? अभ्रक एक प्रकार का जिलेटिन युक्त उत्पाद है। अच्छा, यह प्रायः मछलियों के वायवीय स्थलियों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सीमेंट जेली बनाने में हो भैया, ठीक है, में होता है। वाइन तथा बियर के स्पष्टीकरण में होता है किसका? अभ्रक का, जो मछलियों से प्राप्त होता है, ठीक है। पक्षियों में हड्डियां कैसी होती हैं? पक्षियों में हड्डियां हॉलो और न्यूमेटिक दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। हॉलो और यानी खोखली, हॉलो खोखली, और कौन सा? न्यूमेटिक, यानी न्यूमेटिक होती है मतलब वायवी होती हैं। अगला है ग्लास स्नैक है। ग्लास स्नैक क्या हो जाता है? अविषाक्त मछली हो जाती है। कौन सा जीव ड्यूटेरोस्टोम है? ड्यूटेरोस्टोम आपका एस्टेरियास, होलोथुरिया और एनटिडॉन हो जाती हैं। किस वर्ग में सांप आते हैं? किस में आएंगे? सरीसृप में, रेप्टाइल्स में आएंगे, ठीक है, रेप्टाइल्स में आएंगे। एस्टियोप्यूबिक सिम्फाइसिस इनमें से किस प्राणी के श्रोण मेखला में पाया जाता है? तो किस में पाया जाएगा? छिपकली में पाया जाता है, ठीक है, मैच कराना है। तो एक्जोलोटस लार्वा एम एम्बी एम्बीस्टोमा में देखने को मिलेगा। लिम्ब्रिस लिजार्ड आपका ग्लास स्नैक में देखने को मिलेगा। विशेला लिजार्ड, गिला मॉन्स्टर और सबसे बड़े स्तनधारी के अंडे आपके ऑर्निथोबो ऑर्निथोरिंकस हो जाता है। थियो जो हो जाता है सितुरमन। कौन एक जीवित जीवाश्म है? ये बहुत सवाल पूछा गया है। किंग क्रैब और टुआतारा, ठीक है, टुआतारा। किसमें मात्र एक फेफड़े होते हैं? किसमें भैया एक फेफड़े? तो ऑफिडियन में होते हैं,
ठीक है। ऑफिडियान सरीसृप वर्ग के नए उपक्रम ऑफिडिया के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे सर्प में केवल एक फेफड़ा होता है। स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि एपोक्राइन हो जाती है, एपोक्राइन। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनकी प्रकृति एपोक्राइन होती है क्योंकि वे स्राव के समय उत्सर्जित होकर शीर्ष कोशिकाओं पर संग्रहित होती हैं। जैकबसन अंग पाया जाता है तो किसमें? छिपकली में, लिजॉर्ड में पाया जाता है। अगला सवाल, चमगादड़ और पक्षी दोनों में उड़ने की समान क्षमता होती है परंतु उनमें विभिन्नता का कारण क्या होता है? तो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम। फोरामेन ऑफ पनिजी किसके हृदय में पाया जाता है? तो ये मगरमच्छ में फोरामेन ऑफ पनिजी पाया जाता है। बेलेनोग्लोसस किस वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है? किस में आएगा? तो ये हेमिकॉर्डेटा में आएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि लेपिडोसाइरेन साउथ अफ्रीका से संबंधित है, नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलिया से, प्रोटोपटेरस अफ्रीका से और लेटिमारिया चाइना में पाए जाने वाली जीवाश्म मछली है। विद्युतीय अंग किस में अनुपस्थित होता है? तो एस्ट्रैप में अनुपस्थित होता है। बाकी राजा, एंगुइला, प्रिस्टीज ये सब में देखने को मिलेगा। मैच कराइएगा। चमगादड़ है जो चिरोपटेरा में, ठीक है, घोड़ा पेरिशोडैक्टाइला में, कंगारू मार्सुपिएला में और सील जो हो जाती है वो एनिमेलिया में। स्ट्रेटम कार्नियम नामक त्वचा का स्तर अनुपस्थित होता है किसमें? मछली में अनुपस्थित होता है। कौन सी मछली उपास्थि युक्त मछली है जिसकी विशेषता उसकी स्केल के आधार पर निर्धारित होती है? कौन सी? तो ये आपका प्लेकाइड हो जाती है, प्लेकाइड। कौन सी खाद्य मछली यूपी में कल्टीवेट की जाती है हालांकि वो भारत की नेटिव नहीं है? तो कौन सी हो जाती है? हाइपोपथेमिक्सिस नेक्थित मोलिट्रिक्स हो जाती है। किस स्तनधारी में पिन्ना, निप्पल, गर्भाशय नहीं होते हैं लेकिन उनके पास उदर वृषण होता है? तो सूली चींटीखोर में ये होता है। कौन सा एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी खाद्य मछली है जिसके भारत में खेती की जाती है? तो ये तो अभी पढ़ रहे थे, कौन सी? मेजर कॉप, मेजर कॉप। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यूस्टूर्थियो एक 2 अंगुलियों वाला पक्षी है। आर्कियोपेटेरिक्स जीव पक्षी है, इसे सरीसृप पक्षियों के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। तो बाकी आपका आर्कियोपेटेरिक्स जीव पक्षी, ठीक है। हेस्पेरोमोनिस करके 2 दंत वाले पक्षी और एप्टेनोडाइटस जो है पक्षी जिनमें जलपाद है। लंग फिश कहते हैं, लंग फिश कहते हैं। प्रोटोप्टेरस को कहते हैं। कशेरुकियों में तंत्रिका रज्जु स्थित होता है? तो ये आपका पश्च नोटोकॉर्ड में स्थित होता है। एक ताजे पानी की मछली को लगातार जल छोड़ना चाहिए और लवण लेना चाहिए, ठीक है। अंडजता किस में पाई जाती है? तो एकिडना में पाई जाती है अंडजता। मार्सुपियल दर्शाता है अंड जरायुजता को दर्शाता है। चूजे के शरीर को ढकने वाले पंख होते हैं? तो ये होते हैं समोच्च पंख, ठीक है, कंटोर फीदर होते हैं। पंख केवल पक्षियों में पाए जाते हैं परंतु कुछ न उड़ने वाले जीवों में भी पाए जाते हैं। केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। मुर्गी के चूजे के पंखों को काउंटर समोच्च पंख भी कहते हैं या पिन्ने, ये नुकीले पतले सुई के समान होते हैं। सरीसृप जिसमें 4 कोष्ठी हृदय होता है, सरीसृप तो किसमें? मगरमच्छ में ही होता है, 4 हृदय कोष्ठी होता है। अगला सवाल है, यहाँ पर 3 कोष्ठी तो उभयचर में होता है, ठीक है, 2 कोष्ठी मछलियों में होता है और मगरमच्छ में 4 कोष्ठी होता है। अगला सवाल कह रहा है कि फर्कुला अस्थियां पाई जाती हैं, फर्कुला अस्थियां पक्षियों में पाई जाती हैं, ठीक है, पक्षियों में। कह के कूट को सही कह रहा है, बताइए, उत्तर दीजिए, बताइए कि सही क्रम क्या होगा, संरचनात्मक वृक्क का कशेरुकीय प्राणियों में क्या होगा? तो पेनोफ्रॉम होगा, ओपिस्थोनेफ्रॉस होगा, फिर मेटानेफ्रॉस प्रकृति संरचनात्मक दृष्टि से होगी। हिस्ट्रिक्स निम्नलिखित में से हिस्ट्रिक्स किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो रोडेंसिया के अंतर आएगा हिस्ट्रिक्स। किसमें मूत्राशय से थैली का अभाव होता है? किसमें? तो यह मेंढक में, कबूतर में, खरगोश में, कबूतर में होता है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है आर्कियोपेटेरिक्स के लिए? तो कह रहा है कि इसमें सत्य पंख होते हैं, यहाँ होते हैं। डायनासोर से समानता होती है, यहाँ होती है। शरीर का आकार बराबर और ऑस्ट्रिच पक्षी के, ये गलत है, ठीक है। ये जुरासिक काल में उपस्थित है, हाँ ये सही है। कौन समतापी का उदाहरण हो जाता है? तो ये हो जाएगा कौन? वैल, मोर, चमगादड़। अच्छा, फिर कह रहा है पक्षी अपने प्रवेशन के दौरान आवास, महासागरों और रेगिस्तानों को बिना भोजन के एक स्ट्रीच में ही पार कर जाते हैं।
हाँ भैया ठीक है। उड़ान का ईंधन इन्हें अमीनो अम्लों से मिलता है जिससे वे प्रवेशन से पहले ही संचित करते हैं। तो बात तो सही है, ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। चारित्रिक विशेषता है कि कशेरुकी की जो अकशेरुकी प्राणियों में नहीं होती है। तो ये हो जाती है फेरेंजियल गलफड़े, ठीक है, फेरेंजियल गलफड़े, गलफड़े, ठीक है। ओबटूरेटर फोरामेन किसके पेल्विक गर्डल में पाया जाता है? तो स्तनधारी में पाया जाता है, गर्डल में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ मैच कराना। डाइडे डाइडेल्स फिश ये आपका अपोपसम से, और ऑर्निथोरिनकस जो हो जाता है आपका डक विल्ड प्लाटिपर से, फास्कोलाक्टोस कोलावियर और टैकी ग्लासेस सूलीसीटिकोन। अगला सवाल कह रहा है कि सिप्रिनस जो है विदेशी कार्प, कटला तो स्वदेशी कार्प हो जाता है, ठीक है। एनाबॉस हवा में सांस लेने वाली मछली है, एनाबॉस, ठीक है, एनाबॉस। वालागो है सल्क विहीन मछली हो जाती है। विषग्रंथि हेलोडर्मा किसका रूपांतरित रूप है? हेलोडर्मा जो है वो आपका हो जाता है सबलिंगुअल लाल ग्रंथि का रूपांतरित रूप हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवों में नियोटेनी देखने को मिलती है? नियोटेनी एम्बाइस्टोमा में केवल देखने को मिलती है, ठीक है, एम्बाइस्टोमा में। अगला कह रहा है कि सरीसृप की खोपड़ी में एकल टेम्पोरल कोस्टा तथा पोस्ट ऑर्बिटल के बीच स्क्वैवोमोशल व जुगल अस्थि को क्या कहते हैं? तो आपका सिनेप्सिड खोपड़ी कहते हैं। अनसिनेट एक प्रक्रिया है जो उपस्थित होती है पक्षियों की पसली में, ठीक है, रिब ऑफ बर्ड्स में। कौन सा जीवित जीवाश्म नहीं है? आर्कियोपेटेरिक्स नहीं है, बाकी आपका लिमुनस, स्फिनोडॉन, लेटिमेरिया ये सब है। अगला है नर पक्षियों में दिखने वाला पंखों का पहला सेट क्या कहलाता है? पहला सेट कहलाता है आपका नियोसोप्टाइल्स कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से करेंगे बलीन वेल में, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज कहाँ तक करा था, 808 तक हो गया था, 809 से यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैच कराना है तो ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि सिप्रिनस है जो विदेशी कार्प हो जाता है, कटला स्वदेशी कार्प हो जाता है, एनाबास आपका हवा में सांस लेने वाली मछली हो जाती है, और आपका वलागो क्या हो जाता है? तो सल्क विहीन मछली हो जाती है वलागो। तो यहाँ से देख लेना, कहीं आगे इसी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो विष ग्रंथि हेलोडर्मा किसका रूपांतरित रूप हो जाता है? हेलोडर्मा जो है आपका सबलिंगुअल लार ग्रंथि का आपका रूपांतरित रूप हो जाता है। कौन से जीवों में नियोटेनी देखने को मिलती है? तो नियोटेनी आपका एम्ब्राइस्टोमा में केवल देखने को मिलती है। नियोटोमी क्या होता है? ऐसे एम्ब्राइस्टोमा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके लार्वा में एम्जोलोटस लार्वा कहते हैं इसे, अच्छा, इसके लार्वा को। इसमें लार्वा अवस्था में ही गोनाड का विकास हो जाता है जिसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। जब यह लार्वा अवस्था में ही प्रजनन करने लगता है, या इस प्रक्रिया को नियोटेनी कहते हैं। अच्छा भैया ठीक है। सरीसृप की खोपड़ी में एकल टेम्पोरल फोसा तथा पोस्ट ऑर्बिटल के बीच स्क्वैवोमोशल व जुगल अस्थि को क्या कहते हैं? तो इसे सिनेप्सिडा खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। अगला अनसिनेट एक प्रक्रिया है जो उपस्थित होती है, तो ये पक्षियों की पसली में, रिब ऑफ बर्ड्स में देखने को मिलती है अनसिनेट प्रक्रिया। कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है? तो आर्कियोपेटेरिक्स नहीं है, बाकी आपका लिमुलस, स्फिनोडॉन, लेटियोमेरिया ये सब हो जाते हैं। नए पक्षियों में देखने वाला पंख पहला सेट क्या कहलाता है? पहला सेट क्या कहलाता है? नया तो नियो सोप्टाइल्स कहलाता है, ठीक है, ये सही है। बलीन व्हेल में बलीन पाया जाता है, तो ये ऊपरी जबड़े में पाया जाता है, ठीक है। ग्लास सांप की प्रजाति कौन सी है? तो ये आपका ओफिसारस हो जाती है, ठीक है, ओफिसारस हो जाती है। हेमिकार्डेटा में शीलोम गुहा होती है, हेमिकार्डेटा में शीलोम गुहा जो होती है इंट्रोसीलस होती है, ठीक है, इंट्रोसीलस होती है। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्टीवेबल मेजर कार्प नहीं है? तो ये आपका कौन सा? मागुर नहीं है,
बाकी आपका रोहू है, कटला है, मृगाल है, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, मागुर तालाब में, यानी जिसे मंगूर कहते हो, ठीक है, मागुर तालाब में पाई जाने वाली पाली जाने वाली मुख्य कार्प मछली नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार की शिकारी मछली होती है जो अन्य छोटी मछलियों को शिकार कर लेती है। भारत में मुख्य रूप से खाई जाने वाली मछलियों की जातियां जैसे रोहू है, कटला है, सिरहिरा है और मुशनुश है और आपका वलागो है और नोटोपटेरस हो जाती है। प्रोटोथेरियन के अंडे होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपके ये मैक्रोलेशिथल होते हैं। ठीक है, मैक्रोलेशिथल होते हैं। कौन सी सूल रहित मछली है, कौन सी सूल रहित मछली है, तो ये हो जाती है कौन सी, वलागो। वलागो अट्टू एक ताजे जल की एक मछली है जो साइलूरिडी फैमिली के अंतर्गत आती है। इसे ताकिया मूली या उबाली भी कहते हैं। इसकी त्वचा में सल्क नहीं पाए जाते हैं। पृष्ठीय पंख छोटा गुदा वाली पंख बड़ा होता है लेकिन कॉर्डल पिन से जुड़ा नहीं होता है। हेलेनो फ्रांस पाए जाते हैं, तो ये आपका छिपकली की भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं। कौन, होलोने फ्रांस पाए जाते हैं। सरीसृपों में खोपड़ी में एकल टेम्पोरल फोसा की अवस्था क्या कहलाती है, तो आपका यूरप्सिड खोपड़ी कहलाती है। ठीक है, मोनोकॉन्डाइलिक खोपड़ी पाई जाती है। मोनोकॉन्डाइलिक खोपड़ी जो आपका सरीसृपों पक्षियों में पाई जाती है। किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है, किसके नर में, तो आपका हिप्पोकैम्पस मछली में पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस मछली में पाया जाता है। इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है, ठीक है, तो कर्ण अस्थियां ये आपका नहीं है। ठीक है, बाकी आपका केंद्र की आरबीसी, अपरा यानी प्लेसेंटा, डायाफ्राम, ये सब कुछ देखने को मिलता है। टॉर्नेरिया किसका लार्वा है, तो टॉर्नेरिया आपका हो जाता है बैलानोग्लोसस का हो जाता है। कौन सा पादप रहित उभयचर हो जाता है, तो आपका इक्थियोफिस हो जाता है जो पादप रहित उभयचर हो जाता है। कार्डेटा का जंत हो जाता है या दक्षिणी फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। कह रहा है कि किसको सरीसृप नुमा स्तनी कहते हैं। सरीसृप नुमा स्तनी किसे कहते हैं, तो एक कंटकी चींटी खोर को कहते हैं। ठीक है, कौन श्वसन बुक लंग्स द्वारा तथा उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड द्वारा करता है। बुक लंग्स के द्वारा करता है कौन, तो ये पेरीपेटस करता है। ठीक है, बुक लंग्स के द्वारा। पेरीपेटस एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है जिसमें श्वसन बुक लंग्स द्वारा उत्सर्जन और कोक्सल ग्रंथि द्वारा होता है। घड़ियाल में किस प्रकार का दंत विन्यास होता है, तो आपका थीकोडोंट होता है भैया। ठीक है, घड़ियाल में थीकोडोंट प्रकार का दंत विन्यास होता है। एक्रोडोंट प्रकार का आपका दंत पाइलोजेनेटिक्स में होता है और यूनोडोंट जो होता है सुअर में होता है भाई। ठीक है, यूनो शुगर। ठीक है, कौन सी मछली पिंडज होती है, तो पिंडज वाली स्कूलियोडॉन जो है पिंडज होती है। ठीक है, पिंडज होती है। मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है, तो मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है, कैसा होता है, अग्रवर्ती होता है। ठीक है, अग्रवर्ती होता है। मोनोकॉन्डाइलिक या झिल्ली नुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है, तो आपका किसमें, तो आपका कबूतर में पाया जाता है। ठीक है, कबूतर में। अगला सवाल, सरीसृप जंतुओं का युग कौन सा हो जाता है, तो सरीसृप का हो जाता है मीशोजोइक हो जाता है। ठीक है, डिओनियम जो मछलियों का युग हो जाता है, ऑर्डोविशियस जो कशेरुकियों का जन्म, जुरासिक सरीसृप का वर्ग, इयोसीन आपका स्तनधारियों का, और मीसोजोइक महाकल्प के जुरेसिक पीरियड जो पहले को सरीसृप का युग कहा जाता है। क्लीडोइक अंडे अभिलक्षणित होते हैं, तो क्लीडोइक अंडे जो हैं अभिलक्षणित होते हैं, तो सरीसृप एवं पक्षियों के। ठीक है, कह रहा है कि एलेस्मोवेंकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो थायराइड और पैराथायराइड नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है, तो पेक्टिन पाया जाता है पक्षी की आंख में पाया जाता है। पेक्टिन होता है क्या है? पेक्टिन पक्षियों की आंखों के आंतरिक भाग में कंघी नुमा संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य अभी ज्ञात नहीं है। अच्छा, संभवतः नेत्र गोलक के समन्वय में
सहायक होती है। ये रेटिना की तरह सतह को तीव्र प्रकाश से बचाए रखती है। ये स्तनधारियों में अनुपस्थित होती है। आँख में रोड तथा कोन सेल पाई जाती हैं। शलाकाएं जो होती हैं, शलाकाएं रंगों के लिए उपयोगी होती हैं और शंकु रात्रि के समय सक्रिय होती हैं। शंकु भैया रात्रि में सक्रिय होते हैं। बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है किसमें, तो प्रोटोथीरिया में पाई जाती है। किसमें भैया, प्रोटोथीरिया में पाई जाती है। अगला स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है उसे वह कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है कौन सा, डक बिल्ड प्लेटिपस हो जाता है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है गैविएलिस गैंगेटिकस हो जाता है। गैविएलिस गैंगेटिकस हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है इच्छा अस्थि। इच्छा अस्थि है कौन सी भैया, इच्छा अस्थि किसका लाछड़ी गुड़ हो जाता है, तो उड़नसील पक्षी का हो जाता है। इच्छा से यानी विष बोन जो होती है उड़नसील पक्षी का एक लाछड़ी गुड़ है। फरकुला या विष बोन पक्षियों के अलावे डायनासोर में भी पाए जाते थे। इसका निर्माण दोनों क्लेविकल के जुड़ने से होता है या उड़ने में सहायक होता है। विषबोन जिसको सामान्यतः फरकुला कहा जाता है या वाई आकार का होता है या बोन पक्षियों के गले तथा वक्ष के दाईं ओर स्थित होता है। आर्कियोपेटेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था, तो ये खोजा था किसने, एड्रियास वैगनर ने खोजा था। ठीक है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी जो कुछ मछलियों में होता है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कुछ मछलियों में होता है। यह एक कैसा होता है, तो थर्मोरिसेप्टर होता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एक तापग्राही अंग है जो विशेष लक्षण है कोड्रिकथिस तथा इलास्मोब्रांक मछली का हो जाता है। एक बहुफुसी मछली नहीं है कौन सी भैया, इसमें से नहीं है तो आपका सार्डिनेला नहीं है, बाकी सिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस तथा लेपिडोसाइनिरेन ये सब आपकी फुफ्फुसी मछली हो जाती हैं। ठीक है। सार्डिनेला एक फुफ्फुसी मछली नहीं है। गनाइड सल्क पाए जाते हैं, गनाइड सल्क आपके ये पाए जाते हैं लेपिडोस्टीसियस में पाए जाते हैं। जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 7 होती है। जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी, 7 होती है। प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो हो जाता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स। ठीक है। प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो मगरमच्छ ही हिला सकता है भैया। ठीक है। ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो मगरमच्छ ही हिला सकता है। समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों की किस प्रवसन गति से संबंधित हो जाता है, तो ये तो उसमें अभी जस्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि असामुद्रिक जल से सामुद्रिक जल की ओर। ठीक है। सामुद्रिक जल की ओर कह रहा है कि नाल अथवा अपरा पाया जाता है। प्लेसेंटा इज फाउंड इन प्लेसेंटा किसमें, तो यूथेरिया में पाया जाता है। ठीक है भाई, यूथेरिया में पाया जाएगा। कौन सी मछलियाँ खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी भी है, डाइन है ये भैया, इसको मत खाना। ठीक है। टेट्राडॉन करके नहीं खाने वाली है। टेट्रोडॉन में शक्तिशाली अल्कलॉइड जहर पाया जाता है जिसे टेट्राडोटोशीन कहते हैं या इसलिए यह मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यह रंगीन अलंकारिक मछली है जो एक्वारियम की शोभा बढ़ाती है। यह बांग्लादेश में पाई जाती है। एक कंदी करोट पाया जाता है। एक कंदी करोट क्या है, मोनोकोटिलीडन इसका लच्छा है। हिंदी लिखा तो ये किसमें, तो कैलोटिस में पाया जाता है। कैलोटिस में पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेटस के रूप में उत्सर्जी पदार्थ मददगार होता है किसके लिए, तो शरीर के मतलब ये हो जाता है शरीर के पानी को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। दूसरा वाला सही है। अगला सवाल है शब्दनी पक्षियों का एक विशेष लक्षण है परंतु निम्नलिखित पक्षियों में एक में नहीं पाया जाता है, किसमें, आपका स्टूथियो में नहीं पाया जाता है, बाकी कोलम्बा, सिटेकुला और डायनिमियस सब में पाया जाता है। निम्नलिखित लक्षणों में से एक प्रोटोथीरिया की सरीसृपी बंधुता दर्शाता है, तो ये आपका कहलाता है कि प्रेजेंस ऑफ क्लोका। ठीक है। अच्छा, यही दर्शाता है भाई।
अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा जीव अंडज स्तनधारी हो जाता है? अंडज स्तनधारी तो प्लेटिपस हो जाता है। कौन सा? प्लेटिपस हो जाता है, अंडज स्तनधारी हो जाता है। कशेरुकाओं में देह गुहा का निर्माण होता है। कशेरुकाओं में देह गुहा का जो निर्माण होता है प्रारंभ में इंटीरोसीलिक तथा बाद में साइजोसीलिक हो जाता है। उत्प्लावक पसलियां पाई जाती हैं। उत्प्लावक पसलियां आपका ये स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। उत्प्लावक यानी फ्लोटिंग रिब्स और प्रेजेंट जो होती हैं वो आपके स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खाद्य मत्स्य प्रजाति में सल्क नहीं पाए जाते हैं। तो किसमें? तो ये पाए जाते हैं वैगालोअट्टू में सल्क नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वैलागोअट्टू उत्तर प्रदेश में सामान्यतः खाई जाने वाली मछली है जो सल्क विहीन होती है। लेबियो रोहित है जिसे रोहू कहा जाता है। टेट्राडाइन मछली विषैली होती है भैया। ठीक है, ये तो अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने। ठीक है, ओके। हैंसन नोड इनमें से किस जीव प्रजाति में गैस्ट्रोलेशन के दौरान बनता है? हैंसन नोड किस में बनेगा? तो पक्षियों में ही बनेगा। ठीक है, बर्ड्स में बनेगा हैंसन नोड्स। स्तनधारी जीवों में फोरामेन जो होता है रंध्रक मैग्नम घिरा रहता है। फोरामेन जो है घिरा रहता है। तो ये किससे घिरा रहता है? तो ये घिरा रहता है बाह्य पश्च कपाल अस्थि आधार पश्च कपाल अस्थि एवं अस्थि पश्च कपाल अस्थि। ठीक है, कह रहा है स्तनधारियों में कोरोनाइड उपांग हिस्सा हो जाता है किसका? तो आपका निचले जबड़े का हो जाता है। ठीक है, निचले जबड़े का हो जाता है। पेरिपेटरस पेरिपेटस आर्थ्रोपोडा प्रजाति के जीवों से किस प्रकार समानता रखता है? तो ये आपका रखता है पश्च कहरीकृत हृदय। ठीक है, अच्छा। अपूर्ण चार पुष्टि हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? तो असमतापी प्राणी सरीसृप में आते हैं। किसमें? सरीसृप में आएंगे। पीपा है, तो पीपा क्या है? पीपा क्या है भाई? पीपा क्या हो जाता है? पीपा एक मेढक है भैया। ठीक है, पीपा पीपा क्या है? एक मेढक। पीपा एक मेढक है जिसे सूरीनाम टोड या स्टार फिंगर्ड टोड कहते हैं, जो मेढक के पैपडी कुल का सदस्य हो जाता है या मुख्यतः बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया। ये भैया पीपा देख लो भैया, ये पीपा है। ठीक है, अच्छा, ओके। पक्षी के पाद के होते हैं। पक्षी के पाद के होते हैं। पक्षी के पाद चार पादांगुलियों के होते हैं। ठीक है, पक्षी के पाद चार पादांगुलियों के होते हैं। अच्छा, कौन सा प्राणी कभी भी पानी नहीं पीता है? तो कौन सा? कंगारू चूहा जो है कभी भी पानी नहीं पीता है। मज्जा गुहा में नहीं है। मज्जा गुहा में नहीं है किसमें? तो आपका किसमें? पक्षियों में। ठीक है, मज्जा गुहा प्राय लंबी हड्डियों के अस्थि आंतरिक भागों में पाया जाता है। न्यूरोवैस्कुलर ऊतकों द्वारा भरा होता है। यह दो प्रकार का होता है, लाल बोन मैरो और पीला बोन मैरो। ठीक है, लाल वाला रक्त निर्माण में सहायक होता है और पीला वाला वसा संग्रह से संबंधित होता है। वायु आशय का निम्न में से कौन सा कार्य हो जाता है? तो एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर का कार्य यही हो जाता है कि श्वसन उत्पादन तरलशील प्लव सभी हो जाता है। कौन से मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़े के समजात हो जाती है? तो ये वातास यानी स्विम ब्लैडर जो हो जाते हैं। ठीक है, स्विम ब्लैडर हो जाते हैं। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर मेढक के फेफड़ों के समजात होते हैं मछलियों वाले। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथियां किस जंतु समूह से में पाई जाती हैं? पैरोटिड वाली तो आपका किसमें देखने को मिलेगी? टोडो में भी देखने को। टोडो की त्वचा खुरदरी तथा मटमैली होती है। सिर पर एक उभार होता है। सिर पर एक उभार होता है जिस पर एक विषैली पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। टिम्पैरम के पीछे स्थित होती है। ठीक है, किसमें? टोड की एक है, मेढक वाला। ठीक है, मछलियों में किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है? तो ये होती है किल से हिल्सा में। हिल्सा में भैया सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है, सबसे कम। पैरी ऑफ्थैल्मस मीन विषय कथनों पर विचार करना। चलिए कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कौन से आपके कथन सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इधर इसको ही पढ़ लेते हैं यार। ठीक है, पैराऑक्स
पैराऑप्थेल्मस मछली एक प्रकार की उभयचर मछली होती है। कैसी भी है? जो ऐसी मछली जो लंबे समय के लिए पानी से बाहर गीली रेत में रह सके और कुछ हद तक चलने में भी सक्षम होती है, या चलने के लिए अपने पंख का इस्तेमाल करती है, या एलास्मो ब्रैक मछली हो जाती है। वृक्क पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित होता है। किसमें? तो ये स्तनियों में रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित होता है। वृक्क पोर्टल तंत्र गुर्दे की एक ऐसी पोर्टल प्रणाली है जो सभी जीवित कशेरुकियों में पाया जाता है, सिवाय हैगफिश या लैम्प्रे और स्तनधारियों को छोड़कर। इसका कार्य रक्त को गुर्दे की ग्लोमेरुली से पेरीट्यूबुलर प्लेक्सेस जाल में ले जाता है। रीनल पोर्टल तंत्र मछलियों उभयचरों में पूर्णतः विकसित होता है, उभयचरों में, ठीक है, लेकिन स्तनियों में नहीं होता है, ठीक है। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? तो चमगादड़ आता है किस में? या मैमेलिया में आता है, ठीक है। स्तनधारियों में आता है, याद रखना, ठीक है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है या एक ऐसा स्तनधारी है जो आकाश में उड़ता है। चमगादड़ उल्टे लटकते हैं क्योंकि उल्टे लटके रहने से उनको उड़ान भरने में सुविधा होती है। अच्छा, चमगादड़ पराध्वनिक तंत्र द्वारा स्थित के निर्धारक के द्वारा भोजन तलाशते हैं, पराध्वनिक से पहचानते हैं, ठीक है। मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं। मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं, तो कैसे सामना करती हैं? तो ये सामना करती हैं शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का करती हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का क्या करती हैं? सामना करती हैं। आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? तो आर्कियोपेटेरिक्स में सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी को ही कहा जाता है। अगला है जीवाश्म की खोज वैगनर ने करी थी, ठीक है। एंड्रीज एक स्तनधारी जो अंडे देता है वो आपका प्लेटिपस हो जाता है। बतख चोंच यानी डक बिल्ड प्लेटिपस हो जाता है। किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है? किसकी अस्थि में भी यह पाया जाएगा? तो ये कौन सा स्तनधारी में? मैमेलिया मैमल्स में ही पाया जाएगा, मैमल्स में। मेढक और खरगोश की खोपड़ी है। मेढक और खरगोश की खोपड़ी कैसी है? तो डाइकोटिलिक है, डाई डाई कॉन्डिलिक है, अच्छा, द्विस्थूलक हो जाती है। मेढक, खरगोश, मनुष्य और अन्य स्तनधारियों की खोपड़ी कैसी होती है? स्कल कॉन्डिलिक हो जाती है, सॉरी, ठीक है। बेलेनोग्लोसस को सामान्यतः जाना जाता है, बेलेनोग्लोमस को जिह्वा कृमि के रूप में जाना जाता है। कौन प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है, कौन सा भी है? ये हो जाएगा टेकीग्लोसस हो जाता है। कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथियां कहलाता है, तो उसे कहते हैं प्रीन ग्लैंड कहते हैं, प्रीन ग्रंथि कहते हैं। कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाता है, तो उसे प्रीन ग्रंथि कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है। यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा भाई? न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है यूरोकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा में प्रजनन मुख्यतः होता है। हेमिकॉर्डेटा में लैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में प्रजनन मुख्यतः लैंगिक होता है। इसकी संरचना द्विपक्षीय सममित शरीर युक्त एक ट्यूब की तरह होती है। इसका शरीर 3 भागों में चूषक कॉलर तथा ट्रक में बटा होता है। इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। अगला सवाल कह रहा है कि मछलियों में किस प्रकार का वृक्क पाया जाता है? तो ये मेसोनेफ्रोस पाया जाता है, ठीक है, मछलियों में। अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण हो जाता है, तो किसका हो जाता है? यूरोकॉर्डेटा का हो जाता है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा। कुत्ते का दंत सूत्र भैया पूछा गया है, ठीक है, तो ये हो जाता है I3 और IC यानी CPM, अच्छा, ठीक है, और C1 और P4 और यहाँ पर M2 हो जाता है, ठीक है। दंत्र सूत्र यही है आपका 3142, ठीक है, 3142 और 3143 नीचे का है, ठीक है, ठीक है। गाय का भी पूछा गया, गौ माता होती है, ठीक है। तो इसका हो जाता है कितना? 0033 अपान 3133।
0033 और फिर 3133 बटे में, ठीक है। ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दांत होते हैं। हाथी का दंत सूत्र क्या होता है, तो 10 33 00 33, ठीक है। अगला सवाल, पुरुष हाथी के दांत होते हैं तो ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं अपर 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 इंसीजर, ठीक है, अपर इंसीजर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक हो गया है। इसी में हार्डमानिया भी पढ़ लेते हैं क्या, देख लेते हैं भाई। हार्डमानिया भी पढ़ लिया जाता है बिल्कुल। तो उसके बाद में आपका ये भी रहेगा, क्या है इसमें, हार्डमानिया, फिर एम्फीऑक्स और एम्फीऑक्सस और भी हैं कोई, हाँ एक दो और हैं। एम्फीऑक्सस हैं जैसे आपके इसमें स्कोलियोडॉन है, ठीक है, स्कोलियोडॉन, ये सब मतलब इसी में कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम पहले अब इसको यहीं तक रखते हैं, क्या नेक्स्ट वीडियो में रखा जाए। क्या था यहाँ पे, हार्डमानिया, ठीक है, हार्डमानिया के बारे में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।